आ गया रिजल्ट, नहीं मिला नाम। अब लिस्ट भी देख लिया, रोल नंबर नॉट फाउंड, 0 आउट ऑफ 0 फाउंड, नो मैचिंग। ये दिन ऐसा ही होता है। अब आज के दिन ना 3 तरह के बच्चे हैं, मैं पहले भी हमेशा वही कहता हूँ। एक जिसको पता है कि मेरा नहीं होना है, एक जिसको लग रहा था हो जाएगा, और एक जो श्योर शॉट है। श्योर शॉट तो नहीं थे हम, नहीं हुआ ना तभी तो। कोई बात नहीं, ठीक है। ये फेज़, ये दिन, आज ये शाम आपकी है, जैसे भी चाहो उसको एंजॉय करो, जियो। किसी से बात नहीं करने का मन है वो भी सही है, कोई बात नहीं। मेरे भी साथ ऐसे ही हुआ था 2019-20, नहीं आ रहा था, कहीं लिस्ट में नाम दिखता ही नहीं था। टू द पॉइंट कि समझ में नहीं आ रहा था इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं, और कहाँ तक लेके जाऊँगा इस मेहनत को। कौन किसको फ़र्क पड़ता है कि मुझे औरंगज़ेब याद है कि नहीं, कौन सी कंपनी को फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे मॉनसून सीज़न याद है कि नहीं। कोई कंपनी को चाहिए नहीं होता ये सब, पर लेकिन हम पढ़ रहे हैं। अब हम किसको जस्टिफाई करें, किसको हम सलाह दें कि भाई हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की क्योंकि हमें अपनी फैमिली का स्टेटस ऊपर लेके जाना है, हमें अपना लाइफ सुधारनी है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो आंसर हर जगह चल नहीं पाता है, और हर कोई समझ भी नहीं पाता है। क्या ही कोई समझा लोगे किसको। पूरे साल हमें पता है कि हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, पूरे साल हमें पता है कि हमने कौन सी पार्टी मिस करी है, हमने कौन से दोस्त का बर्थडे हमने मिस किया है, हमने कॉल नहीं उठाए दोस्तों के, लोगों के, इसलिए कि हमारा 10 मिनट वेस्ट हो जाएगा, पढ़ ही लेते हैं। हमें पता है ना वो नुकसान, हमें पता है ना वो कुर्बानियाँ, किसको आज याद दिला लोगे। और उससे होगा क्या, लिस्ट तो पीडीएफ है, वही है अंतिम, बस होली पीडीएफ, उसी में नाम है तो है, नहीं तो बाकी सब बेकार है। फिर तो बाकी तो सब आ गए अपने स्क्वायर जीरो पे। टफ है ये, हो ही नहीं सकता। आसान होता तो हर कोई कर लेता ना। और देखो, जिस भी टॉपर को सुनोगे वो यही बताएगा कि अरे साहब मैंने 50 अखबार पढ़ लिए, मैंने 25 मैगजीनें पढ़ ली थी, मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था। हर कोई ऐसे बताता है कि उसकी सक्सेस जो है वो डिजर्विंग था इसलिए उसे मिली है। वरना तो हर टॉपर को लगेगा कि अरे अगर मैं आसान तरीके से बता दूंगा तो ये कल को ये लोग समझेंगे नहीं कि मेरी मेहनत की वैल्यू। आप भी जब फ्यूचर में स्टोरी बताओगे अपनी तो यही बताओगे कि साहब मैंने, तुम्हें पता है मैंने कितने दफ़े मैं बाल नहीं कटवाने जाता था, मैं यहाँ नहीं जाता था, मैं मैं उसकी जगह पे नहीं जाता था, मेरे घर में झाड़ू पोछे वाली नहीं आती थी आंटी, मैं अपने मना करता था, मैं अपना खाना खुद बना लेता था, क्योंकि पैसा, क्योंकि समय। स्टोरी तुम भी बताओगे मुझे पता है, मैं भी सोचा हुआ था ऐसे बताऊंगा स्टोरियाँ, पर चलो ठीक है, बताने का मौका ही नहीं है, कोई बात नहीं। दिस एग्जाम चेंजेस यू, दिस जर्नी चेंजेस यू। और मैं तो अपना बता रहा हूँ ना, पहली डिफीट जब होती है ना, जब पहली हार होती है तो तुम शॉक में आ जाते हो कि मैं कैसे हार गया। मैं एग्जाम में टॉपर, स्कूल का चैंपियन, कॉलेज का हीरो, मैं सब कुछ ये वो, इस एग्जाम का प्रीलिम्स ही निकाल पाया मैं। और सेकंड डिफीट जब होती है ना, सेकंड डिफीट इरिटेट्स यू, एंगर्स यू, कि यार क्या गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार हार हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, पर इस बार कैसे गलत हो गया। इस बार तो स्ट्रेटजी भी चेंज करी, पेपर भी देखा, पेपर भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा एकदम हूर की परी नहीं था, आसान आसान सा दिखने वाला पेपर था। बाद में समझ में आया था कि क्वेश्चन हो रहे थे, उस समय नहीं हो पाए 2 घंटे में। तीसरी डिफीट हम्बल्स यू, तब तुम्हें समझ में आता है कि ठीक है, इस एग्जाम की इज्जत करनी है। इस एग्जाम ने अच्छे अच्छों को कच्चा चबा के थूक दिया है। जो खुद को 30 मार्क का समझते थे वो इस एग्जाम के 5-6 पड़ाव तक पहुंचने के बाद, 5-6 साल के बाद भी कोई पड़ाव उनका ऐसा नहीं है कि तीनों एक बार क्लियर होगा। बैठे हुए हैं आज कहीं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं जीवन में, तो कुछ सीख तो मिलनी है, कुछ तो हम चेंज करेंगे ना। अब सीख क्या है, सीख तो ये है कि भाई अगर हमें दोबारा देना है इस एग्जाम को तो फिर अब देखते हैं कहाँ बदलाव करना है और कितना रोल लक का है, क्योंकि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को कि इस एग्जाम में लक का रोल है। उस दिन पेपर आया, गर्मी ज़्यादा थी, हीट वेव थी, सुबह सिर दर्द हो गया था, लेट जगने की आदत थी, उस दिन जल्दी जाना पड़ा 5-6 बजे, गया, दिन ही बिगड़ गया, नहीं हो पाया। पढ़ाई करे थे लेकिन लक, बार बार कहता हूँ मैं, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं, मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन जो लक का फैक्टर हो वो कम रहे, इसीलिए मेहनत होती है ये। पर ठीक है, लक तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले, उसको कोई क्या ही चेंज कर लेगा। क्या मुझे पता नहीं है कि आप लोग अभी जो कमेंट में बता रहे थे कि साहब मेहनत करी पूरे साल सर लेकिन नहीं है नाम लिस्ट में, पता है मुझे। भले ही हम दोनों ने सेम लॉस फील किया हो, पर तब भी मैं आपका लॉस नहीं समझ सकता, आप मेरा नहीं समझ सकते। हमने सेम लॉस झेला है, आपका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, पर मुझे पता है मेरी स्टोरी,
आपको पता है आपकी स्टोरी, आपके भगवान को पता है आपकी स्टोरी कि क्या क्या लड़का मेहनत किया है ये। कोई बात नहीं, इसके लिए और अच्छा बनाते हैं कुछ। बस ये दिलासा के साथ, ये भरोसे के साथ खुद को तसल्ली दो। अब सोचो कि आज की शाम बैठ के, मेरा जिस दिन रिजल्ट नहीं निकला था, मेरा एक ही काम होता था, मैं चॉकलेट लेके आता था, फ्रूट एंड नट, चॉकलेट खाता था कि आज मैं खुद को रिवॉर्ड दे रहा हूँ कि बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और चॉकलेट लेके आने के बाद मैं चॉकलेट अकेले खाता था पूरी बैठ के। वो मेरा ट्रीट का दिन था, वो मेरा मतलब ऐसा दिन था कि अब कोई मुझसे छीन के दिखाए ये शाम। कोई इससे नीचे क्या है, ये तो लेवल 0 है ना, इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो ये शाम मेरी है। अब मैं बैठूंगा, वापस से पीछे देखूंगा, ऊपर देखूंगा कि बताओ क्या चाहते हो भगवान, कहाँ तक लेके जाऊँ उसे, क्या और उखाड़ दूँ, कौन सा ऐसा बचा है कोई किला जो अभी फतेह करने से बाकी है। ऑप्शनल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, नहीं है ना नाम, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर लक का ही रोल है तो लक फिर देगा, फिर ऊपर वाला जाने, फिर तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। पर जो हमारे हाथ में, मैं उस पर काम करूंगा, पर कल से काम करूंगा, आज नहीं करूंगा। माता पिता को बोलो एक बार, समझाओ उन्हें कि यू डिजर्व एन IAS बेटा या बेटी, और वो मैं ही हूं। इस साल नहीं तो अगले साल मैं हूं, पढ़ाई किया हूं। जो कॉलेज के जो तुम्हारे दोस्त लोग जो कभी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे ना, सब आएंगे, सब पलट के आते हैं, सब आते हैं, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। इवन जो तुम्हें छोड़ के गई थी या गया था, वो भी वेट कर रहा है, वो तुम्हें वॉच कर रहा है दूर से कि देखो तो सही ये कितना गर्त में जा रहा है, मैंने सही किया कि नहीं किया इसको छोड़ के। वो भी बैठी हुई है, वो भी बैठा हुआ है इंतजार में कि कब तुम अपनी चिंगारी से पूरा उनका आंगन, उनका घर, उनका गांव जला दोगे। चिंगारी तो जिंदा रह नहीं है। पर एग्जाम इसलिए नहीं कर रहे हम तैयारी, है ना। इस एग्जाम में हमको कोई पूजा खेड़ कर, कोई ये चाकमा ऐसे जो एक्यूज, ये जो लोग आते हैं करप्शन, हम इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम तैयारी कुछ और चीज़ के लिए कर रहे हैं। वो तैयारी तुम्हें भी पता है हम क्यों कर रहे हैं। जो पैनलिस्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वाई IAS, वाई IFS, वाई IPS, उस क्वेश्चन का आंसर तुम मन में सोच तो चुके हो। पैसे के लिए कर रहे हो ना, पैसे के लिए कर रहे हो तो कुछ और कर लेते। कुछ भी करके एक रोजी रोटी के लिए तो इतनी तो आजीविका मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हैं, फिर हम कुछ और चीज़ के लिए कर रहे हैं। अब वो कुछ और जो चीज़ है, जो हमारे अंदर चेतना है, वो चेतना ही जानती है कितनी मेहनत हम कर पा रहे हैं, तो इसीलिए कर पा रहे हैं। आग बाकी रखनी है, आग सलामत रखनी है। राख जम जाए ऊपर कोई बात नहीं, पर अंदर सुलगता रहना है। कोई बात नहीं, आज दिन नहीं है हमारा, आज मुफलिसी में है हम, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना भी दौर आएगा। देखो सुबह से पहले तो रात काली होती है यार, अभी सुबह नहीं आई है, तो सुबह आएगी ना, सबको चकाचौंध कर देगी। दिन मैं भी नहीं भूलता। मैं रिजल्ट आज जो आना था, हम इसके इंतजार में पिछले एक हफ्ते से हैं, और मुझे लग रहा है मेरा ही टेस्ट है। एक पॉलिटी का टीचर पढ़ा रहा है साइंस, IR, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर की सारे करंट अफेयर पूरे साल की। क्यों? क्योंकि मुझे चिंता है कि बस बच्चा सुन के चले जाए एग्जाम में तो ये निकाल लेगा, इसको याद आ जाएगा किसी तरह मेरा बोलना। उसी भरोसे के साथ मैं लगा रहूँगा, आप भी लगे रहोगे। और जो नहीं लगने वाले हैं वो फिर अपना प्लान B, प्लान C, प्लान D तैयार शुरू करो। देखते हैं आगे क्या है लाइफ में, कुछ और बड़ा ही करना होगा हमें, तो तभी तो हम आए यहाँ तक। मेरे स्टूडेंट हो, PW के हमारे स्टूडेंट हो, तो हल्के स्टूडेंट तो नहीं हो बेटा। तुम तक चांसेस मिले हैं, तुमको चांसेस दिए गए हैं, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास सब कुछ है, बट बस अभी लक नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, लक को भी मोड़ देंगे अपने लिए, अपनी तरफ। वो भी मुड़ेगा,
डोंट वरी। चलो उसके साथ अलविदा लेते हैं, नई सुबह के लिए, नए दौर के लिए फिर से मेहनत करनी है, कल फिर मिलना है। सी यू, ऑल द बेस्ट।